बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आजकल आलम इस्लाम में सबसे बड़ी शख्सियात का जिक्र करें तो बिलाशुबा इनमें डॉक्टर जाकिर नाइक सफ़े अव्वल में नजर आएंगे। उनके हाथ पर जितने गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके हैं उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। भारत जैसे मुल्क में जहाँ हिंदुओं की भरमार है, आपने एक आलिम को इस्लाम की रोशन राहों का मुसाफिर बनाया और ऐसा बनाया कि दोस्त दुश्मन सब हैरान रह गए। इसी को लेकर इनका रास्ता रोकने वाले भी बहुत से मर्दोजन सामने आ जाते हैं जो अपने तई इल्म का खजाना लेकर उनके सामने मजाकरे के लिए आते हैं, मगर अपना समूह लेकर रह जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि जिस चीज पर उनके दलाइल हैं उसकी हकीकत तो कुछ और ही है और उनके सवालात और एतराजात की सारी इमारत डॉक्टर साहब के एक ही जुमले से ढह जाती है। आपको बताते चले कि डॉक्टर साहब भारत में रिहाइश के दौरान लेक्चर्स का सिलसिला जारी रखे हुए थे, जहां पर वो सवाल जवाब का एक अलग से सेशन बुलाते थे और हर किसी के सवाल के जवाब दलाइल और इल्म के साथ देते। इसी दौरान उनके सामने बहुत से ऐसे हिंदू भी आए जिन्होंने उन पर एतराजात की बौछार कर दी और अपने तर्किश से नित नए तीर निकाल कर आजमाना शुरू किए, मगर कुंद इल्म की भट्टी में तैयार ये तीर निशाने पर कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि डॉक्टर साहब के इल्म की ढाल ऐसी मजबूत थी कि आपने सब सवालों का मंतकी और दलाइल से भरपूर ऐसा जवाब दिया कि सवाल करने वाले दरमियान में टोकने की हिम्मत भी न कर पाए। ऐसी ही एक खातून भी डॉक्टर साहब के सामने आई और इसने आपको चैलेंज दे दिया। बोलने लगी कि मेरे आखिरी पैगंबर से मुतालिक चंद एतराजात हैं जिनके जवाब अगर आप दे दें तो मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगी, अगर न दे पाए तो फिर बताइएगा कि हमारी मजहबी किताबें सच्ची हैं या नहीं। डॉक्टर साहब ने ये चैलेंज कबूल किया तो वो खातून बोली, मेरा सवाल जरा लंबा है इसलिए मुझे पूरा वक्त दीजिएगा, दरमियान में टोकिएगा मत, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च करके आई हूँ और आज मैं आपको मना लूंगी कि हिंदू मत सच्चा दीन है या मैं मान जाऊंगी कि इस्लाम सच्चा मजहब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि आप सवाल करें, मैं आपको नहीं टोकूंगा। आपने कहा कि आप इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, जितना भी लंबा सवाल है आप करें, मैं आपको पूरा वक्त देता हूँ। उस खातून ने फिर अपना तारुफ कराया और अपना सवाल रखा। उसने कहा कि मेरा नाम नीलमा है और मैं लेक्चरर हूँ, साथ ही तकाबली मज़ाहिब की तालिब इल्म भी हूँ। मेरा यकीन है कि जो भी पैगंबर दुनिया में आया और इससे मुताल्लिक अगर कोई पेशगोई की गई थी तो इस पैगंबर की इस पेशगोई पर 100% पूरा उतरना जरूरी है। अगर कोई 50% भी इस पर पूरा उतरता है तो ये काफी नहीं। मेरा सवाल है कि आपने भोजपराना का हवाला दिया था और आखिरी नबी से मुताल्लिक हिंदू सहीफे से बातें बताकर कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने वो पेशगोइयां पूरी की थी या नहीं। अश्लोकों में लिखा है कि आखिरी नबी मलेच्छा होगा। इसके 3 मतलब हैं, एक तो गुनाहगार, दूसरा बुरा इंसान और तीसरा बाहर का आदमी। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप ही के बयान के मुताबिक आखिरी नबी बुरे इंसान थे? क्या वो गुनाहगार थे? फिर अगले श्लोक में पेशगोई की गई है कि वो मारवस्तल से ताल्लुक रखता होगा। अगर मारवस्तल का मतलब देखें तो इसका मतलब बनता है लैंड ऑफ डेथ। लैंड ऑफ डेथ को हिंदी में बंजर जमीन कहा जाता है जिस पर काश्तकारी न हो सके। तो क्या आखिरी नबी मारवस्तल से ताल्लुक रखते थे? इसके बाद तीसरी पेशगोई की गई कि वो आखिरी नबी पंचगौ में और गंगा में नहाएगा। गंगा अरब में नहीं है, ये भारत में है। पंचगौ से मतलब गाय का दूध, दही, घी और पेशाब है। अश्लोकों के मुताबिक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पंचगौ और गंगा में स्नान करना था, मगर उन्होंने नहीं किया। आप मुझे कुरान से एक भी हवाला दे दें कि उन्होंने इनमें से एक भी पेशगोई पूरी की है तो मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। नाज़रीन, इस खातून का सवाल बहुत लंबा था, हम आपको इसका कुछ हिस्सा सुनाते हैं, फिर आपको अंग्रेजी से हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनाते हैं। This prophecy must be fulfilled by Muhammad, wherein if you show me at least single reference from Quran wherein Muhammad has taken bath in either in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि अगर पहले बयान की गई पेशगोइयों में से कोई अगर 50% भी पूरी न करे तो इसको पैगंबर नहीं कह सकते और मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा, फिर देखते हैं कि आप इस्लाम कबूल करती हैं या नहीं। डॉक्टर साहब के इन चंद इब्तदाई जुमलों ने ही हाजिरीन को पुरजोश कर दिया और तालियों की आवाज से हॉल गूंजने लगा। नाजरीन, आप ये मनासिर देखिए। Sister has rightly said that if the prophecy that you give
if more than 50% is not fulfilled, then the prophecy is wrong. I agree with you, sister. I agree with you. And I will answer all your 3 queries. Let's see whether you accept Islam or not today. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से मुखातिब होकर कहा कि मैं आपको सच बताने जा रहा हूं और हो सकता है कि आप मुझसे इत्तफाक न करें, मगर मुझे फिर भी आपको सच बताना है ताकि आपका इल्म वसी हो सके। आपने बताया कि मलेशिया का लफ्जी मतलब गुनाहगार है और बुरा इंसान है, मगर मलेशिया का एक मतलब नॉन आर्यन यानी गैर हिंदू या हिंदुस्तान के बाहर रहने वाला भी है। यह मतलब आपने अपने सवाल में बताया कि आखिरी नबी के हवाले से आपने इसका जिक्र नहीं किया। हिंदू मुसलमानों को मलेशिया कहते हैं क्योंकि वो मुसलमानों को पलीद या नापाक कहते हैं और इनका ये कहने का मकसद मुसलमानों की तज़हीक होता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब मैं किसी भी किताब से हवाला जात लेता हूँ और कोई लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जिसके 4 मतलब हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप इस लफ्ज का दूसरा मतलब लेकर बात को बदल सकें, बल्कि मेरी पूरी बात सुनकर इसके हवाले से उसके मतलब देखा करें। मिसाल के तौर पर कुरान कहता है पिग न खाओ, बाइबल में भी कई मर्तबा कहा गया है कि पिग न खाया करो। अगर आजकल की अंग्रेजी जबान को देखें तो इसमें पिग का एक और मतलब आ चुका है। आजकल पिग पुलिस वाले को भी कहा जाता है। अब अगर हम इस मतलब को देखें तो क्या आप ये कह सकती हैं कि मजहबी सहीफों में लिखा है कि पुलिस वाले को न खाओ क्योंकि वहाँ पिग लफ्ज का जिक्र है, सूअर का गोश्त वाज़े नहीं लिखा गया। हालांकि तलकीन तो यही की गई है कि सूअर का गोश्त न खाओ, मगर अंग्रेजी के मतलब आजकल बदल चुके हैं। अगर आप तकाबली मजहब की तालिब इल्म हैं तो आपको मालूम होगा कि एक लफ्ज के 10 मतलब भी हैं, तो आपको इसमें से दुरुस्त का इंतखाब करना है। हो सकता है कि 10 के 10 सही हों या 3-4 सही हों, लेकिन अगर एक मतलब भी पेशगोई पर पूरा उतरता है तो इसका मतलब है कि आपको वही मतलब उठाना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि जब मैंने अपनी तकरीर में लफ्ज मलेशिया इस्तेमाल किया था तो इसका मतलब बताया था हिंदुस्तान से बाहर का रहने वाला। अब आप अगर कहती हैं कि मलेशिया का मतलब गुनाहगार लेना है क्योंकि पेशगोई में मलेशिया लिखा है, तो ये गलत फहमी है, आप यहाँ दुरुस्त नहीं है। अगर आप कुरान और बाइबल के मुताबिक पिग ना खाओ का मतलब समझती हैं कि पुलिस वाले को ना खाओ, तो आप तकाबली मजहब की तालिब इल्म नहीं है। And I said in my speech when I translated, a Malaysia means a foreigner. Now you want to go in the wrong way and say Malaysia means wicked here. That is a misunderstanding, sister. If you say the Bible says and the Quran says don't have a policeman, that means you're not a student of comparative religion, you are a novice. If any one of the meanings fulfill the prophecy, one more thing, if there's a doubt, there are 10 points I mentioned, all the others can't be refuted. डॉक्टर साहब ने उस खातून के दूसरे एतराज का जवाब देते हुए कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि मारवस्तल का मतलब अंग्रेजी में लैंड ऑफ डेथ होता है, मगर इसका दूसरा मतलब जो संस्कृत में है, इसका मतलब है कि रेतला रास्ता, मतलब सहरा। आप डिक्शनरी खोलें और देखें कि वहाँ संस्कृत में मारवस्तल का मतलब क्या है। आप मारवस्तल का मतलब वो क्यों ले रही हैं जिस पर आप एतराज उठा सकें। इसके साथ ही डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मैं आपके तीसरे सवाल का जवाब देता हूं और उम्मीद है कि इसके साथ ही आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। One is a place of death, the other is a sandy track. So why are you taking the wrong meaning? That means you are going out of the way. So one of the meanings of Marustal means a sandy track or a desert. Coming to your third question, and you accepting Islam, inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के तीसरे सवाल के जवाब देते हुए कहा कि पंचगौ से मुताल्लिक आपने एतराज आयद किया, तो मैंने ये भी अपने लेक्चर में बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचगौ में स्नान किया था। अगर आप हिंदू तहजीब से मुताल्लिक देखें तो आपको मालूम पड़ता है कि जब आप गंगा और पंचगौ से स्नान लेने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि खुद को पवित्र करना, यानी खुद को पाक करना। जो आप मतलब निकाल रही हैं वो है कि गंगा में डुबकी लगाना, जिस पर मैं भी कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंगा में आकर डुबकी नहीं लगाई थी। इसका असल मतलब है खुद को पाक करना। तो मैंने जब ये श्लोक पढ़कर पेशगोई बताई तो इसका मतलब ये नहीं था कि दरिया गंगा में डुबकी लगाना, बल्कि ये अलामती जुमला था। इसका मतलब बनता है खुद को पवित्र करना। अगर आप असल में गंगा में जाकर डुबकी भी लगाते हैं तो इससे आपका जिस्म पाक नहीं हो जाता। ये बस हिंदुओं का एक फलसफा और उनकी सोच है कि गंगा में डुबकी लगाने से इंसान पाक हो जाता है। तो यहाँ जब पेशगोई में कहा गया कि है पंचगौ में स्नान करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि वहाँ खुद चलकर यहाँ आएंगे और स्नान करेंगे। इसका मतलब यही सही और मुस्तरद है कि उनको अल्लाह ताला ने पाक किया, और हम मुसलमान यकीन रखते हैं कि जितने भी पैगंबर हैं वो सब मासूम हैं, वो पाक हैं। So depending upon the context,
It doesn't mean a physical bath. And even if you physically have a bath in the Panchgarh, in the Ganges, not necessarily you will be purified. It is the philosophy of the Hinduism. So here when the prophecy says that Prophet Muhammad, peace be upon him, had a bath in the Panchgarh, it doesn't mean he came here in the Ganges. It means that he was purified by Almighty God. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस मुदल्लल जवाब के बाद उस खातून के पास कोई और एतराज नहीं बचा था। माइक पर खड़ी हंसती रही। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी और मुझे यकीन है कि आप ये जवाब सुनने के बाद इस्लाम कबूल कर लेंगी। अगर अभी भी इरादा नहीं बना तो कम से कम घर जाकर पूरी रिसर्च कर लें और तकाबली मज़ाहिब की तालिब इल्म होने के नाते आप लाजमी इस चीज को समझें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की आज की इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।